अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में कि कौन सी बेएहतियातियां हम करते हैं जिनकी वजूहात पर हम मलेरिया का शिकार हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको 8 बेहतरीन घरेलू चीजों के बारे में बताएंगे जिनसे आपने नुस्खाजात तैयार करने हैं, और इन नुस्खाजात को तैयार करने का तरीका और बेहतरीन वक्त इस्तेमाल करने का हम आपको बताएंगे। अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका मलेरिया जड़ से खत्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मलेरिया का शुमार मच्छर के काटने से फैलने वाली खतरनाक बीमारियों में होता है। ये बीमारी उन ममालिक में पाई जाती है जहाँ मच्छरों की अफजाइश के लिए साजगार माहौल मुयस्सर होता है। इसलिए जनूबी एशियाई ममालिक में हर साल मलेरिया से लाखों अफराद मुतासर होते हैं। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहाँ मच्छर आसानी के साथ अफजाइश पाते हैं, क्योंकि यहाँ मच्छरों की अफजाइश के तमाम अवामिल पाए जाते हैं। शहरों और देहातों में गंदगी के बड़े बड़े ढेर सड़कों और गलियों पर बने हुए होते हैं और गंदा पानी जगह जगह के ऊपर खड़ा होता है। और गर्मी के मौसम में लोगों की बेएहतियाती उनको मच्छरों का आसानी से शिकार बना देती है। इसलिए आलमी इदारा सेहत हर साल हुकूमतों को तवज्जो दिलाता है कि वो मलेरिया के खिलाफ फंड मखसूस करें। मलेरिया की वजह से उमूमी तौर पर शदीद बुखार का सामना करना पड़ता है। इसकी अगर बरवक्त तशखीस न हो तो ये मर्ज जानलेवा साबित हो जाता है। जब मच्छर इंसान को काटते हैं तो ये इन्फेक्शन जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। मलेरिया की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर इंसान का असाबी निजाम होता है। मलेरिया लाहिक होने की सूरत में बुखार के साथ साथ शदीद सर्दी का सामना भी करना पड़ता है। इस सर्दी की शिद्दत में कुछ देर बाद कमी आती है तो पसीना आता है। चंद दिनों तक बुखार का सामना करना पड़ता है। भूख भी कम लगती है जिसकी वजह से जिस्म में दर्द का सामना करना पड़ता है और पट्टों में भी खिंचाव आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हाजमे का निजाम भी खराब हो जाता है और उल्टी आने की कैफियत भी लाहिक हो सकती है। इसके साथ साथ वो लोग आसानी के साथ मलेरिया का शिकार हो जाते हैं जिनका मुदाफती निजाम कमजोर होता है। बच्चों और हामला खवातीन को भी इस बीमारी के ज्यादा खतरात का सामना करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको उन घरेलू चीजों के बारे में बताते हैं कि जिनके इस्तेमाल से आप मलेरिया को खत्म कर सकते हैं। सेब के सिरके का इस्तेमाल। मलेरिया की सबसे आम अलामत तेज बुखार है। बुखार की शिद्दत को अगर कम न किया जाए तो बहुत सारे शदीद तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मलेरिया होने की सूरत में सबसे पहले बुखार की शिद्दत को कम करने की कोशिश की जाती है। बुखार से निजात हासिल करने के लिए सेब का सिरका निहायत मुफीद साबित होता है। बुखार से छुटकारा पाने के लिए आधा कप सेब का सिरका 2 से 3 गिलास पानी और 2 नरम मुलायम कपड़े के टुकड़े ले लें। सेब के सिरके को पानी में मिक्स कर ले और कपड़े के टुकड़े को इसमें भिगो दे और फिर उसे टांग के पिछले हिस्से पर 10 से 12 मिनट रखें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से 10 से 15 मिनट के अंदर आपका बुखार उतर जाएगा। दूसरे नंबर पर दारचीनी का इस्तेमाल। दारचीनी के इस्तेमाल को भी मलेरिया के खिलाफ बहुत मुफीद समझा जाता है। मलेरिया बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए दारचीनी को पीस कर 1 चम्मच पाउडर ले लें और कोशिश करें कि दारचीनी को घर में खुद पीसें, क्योंकि बाजार से मिलने वाला दारचीनी का पाउडर मिलावट शुदा हो सकता है। 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर, चुटकी भर काली मिर्च और 1 चम्मच शहद को 1 कप या गिलास गर्म पानी में घोल कर दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कराएं। इससे इंशाल्लाह बुखार भी कम होना शुरू हो जाएगा और मलेरिया का भी जड़ से खात्मा हो जाएगा, क्योंकि दारचीनी हमारे मुदाफती निजाम को मजबूत करती है। तो जिन लोगों का मुदाफती निजाम कमजोर है वो जरूर दारचीनी के इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। हल्दी का इस्तेमाल। मादा मच्छर के काटने की वजह से जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसको खत्म करने के लिए हल्दी का इस्तेमाल एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके अलावा हल्दी से और भी बहुत से तिब्बी फवायद हासिल किए जा सकते हैं। 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी शामिल करके दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कराएं। इससे मलेरिया की वजह से लाहिक होने वाले जोड़ों और पट्टों के दर्द में भी कमी आएगी और मलेरिया का भी जड़ से खात्मा हो जाएगा। विटामिन सी से भरपूर जूसेस का इस्तेमाल भी मलेरिया के लिए काफी मुफीद है। मलेरिया के शिकार अफराद को इन जूसेस का इस्तेमाल जरूर कराएं, जिनमें किन्नू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आपके पास किन्नू मुयस्सर नहीं है तो आप लीमू पानी भी इस्तेमाल करा सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी इंशाल्लाह मलेरिया खत्म हो जाएगा। हर्बल चाय का इस्तेमाल कराएं। हर्बल चाय को भी मलेरिया का बेहतरीन इलाज समझा जाता है। 1 कप गर्म पानी ले लें और उसमें ग्रीन टी शामिल करें और 1 इमली का टुकड़ा शामिल कर लें। इनको पानी में अच्छी तरह बॉयल करने के बाद पानी को छान लें। दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कराने से मलेरिया की शिद्दत कम हो जाएगी। अदरक का इस्तेमाल।
ادرک کو اس کی طبی خصوصیات کی بنا پر ملیریا کی دوا کہا جاتا ہے۔ ملیریا سے چھٹکارا پانے کے لیے ادرک کا قہوہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادرک کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے انفیکشن شدت اختیار نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک بہت ہی قیمتی نسخے کے بارے میں بتائیں گے۔ اس نسخے کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ سننا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں کے اندر آپ کا ملیریا یا کوئی بھی بخار ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 1 لیٹر پانی ساس پین میں ڈال لینا ہے۔ اس کے اندر 1 دارچینی کا ٹکڑا، 2-3 پتے آپ نے پودینے کے شامل کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 1 ٹکڑا ادرک کا شامل کرنا ہے اور 3 دانے آپ نے کالی پتی کے شامل کرنے ہیں، اور اس کے اندر 1 چٹکی کلونجی شامل کر لیں اور 2 سے 3 چمچ آپ شہد شامل کر لیں۔ اگر شہد میسر نہ آئے تو اس کی جگہ آپ گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پانی کے اندر یہ تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد 10 سے 15 منٹ آپ نے ہلکی آنچ پر اچھے طریقے کے ساتھ اس پانی کو بوائل کرنا ہے، اور اس کے بعد اس پانی کو آپ نے کسی برتن میں محفوظ کر لینا ہے۔ اس پانی کو آپ نے 2-2 3-3 گھونٹ کر کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 2 یا 3 دن آپ اس پانی کو استعمال کریں گے تو یہ آپ کے ملیریا کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس معلوماتی اور قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔